हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है, कौन सी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है, साथ में कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, कौन से सरप्राइजेज हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का पिरामिड, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन। आज मैंने एक ही स्टोन की एनर्जीज यहाँ पे रखी हुई हैं, जस्ट फॉर्म जो है वो अलग है। ये जो ब्लैक टर्मलिन का स्टोन है ये बिल्कुल रफ स्टोन है, जैसे धरती से निकलता है बिना किसी एडिशनल ट्रीटमेंट के। सो जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं इस रीडिंग के लिए, जिसकी भी एनर्जी से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने ब्लैक टर्मलिन का पिरामिड चूज़ किया है सो देख लेते हैं कौन सी खुशखबरी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखोगे तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, आप लोगों से रेजोनेट करेगी। तो देखते हैं यहाँ पे भाई कौन सी गुड न्यूज़ को आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, ओके। सो मैं अभी नहीं ले रही। ऑप्शन फर्स्ट, हम्म, चैरियट, वेरी नाइस। मतलब पहला ही कार्ड यहाँ पे दी चैरियट है। 2 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। भाई चैरियट के नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ऑप्शन फर्स्ट मतलब बहुत कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। बहुत सारी गुड न्यूज़ है यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के लिए दिखूँ तो। यस, अच्छा, ठीक है। हम्म, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की रीडिंग बताने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि कभी कभी हमें ना लाइफ में प्रैक्टिकली डिसीजन लेने पड़ते हैं, इमोशनली। कभी कभी हमारे इमोशंस ना हमसे कुछ गलतियाँ करवा देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे दिल और दिमाग की जंग है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या डिसीज़न लूँ, आप किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहते हो लेकिन आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हो, तो जो सही है ना भाई, सही का साथ देना, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा इमोशंस में बह के कुछ ऐसा मत करना जिसका कि कर्मा आपको आगे जाके भुगतना पड़े। बिकॉज यहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज हैं कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। चलो पहले बता देती हूँ, आप कहोगे कि आपने पहले हमें ऐसी बात बता दी, पहले खुशखबरी नहीं बताई। चलो तो मैं सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं खुशखबरी की, गुड न्यूज़ की बात करूँ यहाँ पे, तो कोई ही दूर से आपके लिए कुछ ऑफर आ रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। कहीं निकलने को आप लोग तैयार हो, कुछ शुरू करने को आप लोग तैयार हो। तो किसी तरीके का यहाँ पे मैं सेलिब्रेशन आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। परिवार में, फैमिली में यहाँ पे आपस में बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। इन केस अगर कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे थे, कहीं कोई परेशानियाँ चल रही थी, तो वो यहाँ पे सॉर्ट हो रही हैं। फैमिली फंक्शन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप सब लोग, जैसे आपकी पूरी फैमिली मिलकर कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी चीज़ को, किसी जीत को। किसी की एनिवर्सरी है, किसी की गोल्डन, किसी की सिल्वर, मैरिज एनिवर्सरी, आई डोंट नो। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके की वाइब्स मिल रही हैं जैसे कि एक लंबा एक टारगेट था,
एक लंबा सफ़र किसी ने तय किया या एक लंबा प्रोसेस था, उसको पूरा करा। तो जैसे आप किसी चीज़ को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन पता है क्या हो रहा है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो लेकिन आपका मन कहीं और चल रहा है, मन कहीं और लग रहा है, मन में कोई और परेशानी चल रही है। मतलब जिसके लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, जिस दिन के लिए, वो अभी यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रहा है, और आप उसको सेलिब्रेट करने की जगह, उसके लिए थैंकफुल होने की जगह, आप अपने मन को कहीं और डाइवर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे इंडिकेशन ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए ये है कि अपने मन को डाइवर्ट नहीं होने देना है। बहुत बारी लाइफ में ऐसी परिस्थिति आ जाती है ना कि समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है दोनों ही दो ऑप्शन हैं, दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह, तो क्या करे क्या नहीं करे। ऑफ कोर्स वो डिसीजन आपका होता है, लेकिन वही करना चाहिए जो कि जिसमें कि सबका अच्छा हो, जिसमें सबके लिए अच्छा हो, और कुछ भी गलत ना हो, कुछ क्रिटिकल, कुछ नाजुक सी सिचुएशन मुझे बहुत नाजुक सी सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। वहाँ पे बस थोड़ा सा सोच समझ कर ही आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। किसी की भी फीलिंग्स हर्ट नहीं हो, इस चीज़ का ख्याल रखना, लेकिन जो सही है वही करना है, जो सही है याद रखिएगा वही करना है। ओके। और अगर यहाँ पे बात करूँ कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, तो भाई ब्लेसिंग्स यहाँ पे ये है कि कहीं अगर पैसा रुका हुआ था आप लोगों का, या आपने किसी को दे दिया था, कोई पैसा आपका रिटर्न नहीं कर रहा था या कुछ भी ऐसा था, तो वो फाइनली पैसा रिटर्न आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। 6 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है, जीत को बता रही है ना, नेम फेम को बता रही हैं, रिस्पेक्ट मिल रही है आपको, इस चीज़ को बता रही हैं। एक मैसेज बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि खर्चे आप लोगों के थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, तो भाई अपना पूरा एस्टिमेट बना के चलना कि मुझे इतना सेविंग करनी है, मुझे इतना एक्सपेंड करना है। तो बस वो चीज़ का थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको एहतियात बरतनी है। बाकी तो सब यहाँ पे मुझे सही नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। और जैसे किसी को कोई अवार्ड मिल रहा है ऐसा होता है ना, जैसे कोई अचीवमेंट है, तो जैसे आपका नेम अनाउंस हो रहा है, आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, मुझे लिटरली वो एनर्जीज आ रही हैं। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ कि कितना टाइम है यहाँ पे, तो मुझे 3 से 4 महीने नज़र आ रहे हैं, 3 से 4 महीने हैं। और कुछ लोगों के लिए तो ये 1 महीने भीतर की ही एनर्जी है, मतलब एक महीना ही है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके। इस 1 महीने के दौरान में यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे जॉब में प्रमोशन है, यहाँ पे कोई न्यू जॉब मिल रही है रेफरेंस से, या कुछ भी आपको सामने से कुछ ऑफर किया जा रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो वो यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। आपको ग्रोथ मिल रही है, फाइनली आपको आपकी विशेज़ यहाँ पे पूरी हो रही हैं, आपकी ख्वाहिशें यहाँ पे पूरी हो रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये एनर्जीज़ को रीड करके। इट जस्ट काम बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहे आपके ऊपर आने वाले टाइम में, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फिर भी ऐसा नहीं करना कि अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हो या फिर अदर चीज़ों में बैलेंस बनाकर ही आगे चलना। ओके। और साथ में थोड़ी फन एनर्जीज़ हैं यहाँ पे आप लोगों की। अगर मैं देखूँ तो आप एकदम फन एनर्जीज़ में रह रहे हो। वैसे ये वाला मैसेज मैं ऐसे जनरली नहीं देती हूँ, मैं जनरल रीडिंग्स में, मैं पर्सनल रीडिंग में ही बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप जैसे देखो ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि कोई बहुत ही नाजुक सी सिचुएशन है, उसको उसी तरीके से डील करिएगा, ठीक है। अपने फ़न के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाए, इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ओके। साथ में कुछ चूज़ करना पड़ेगा, फाइनल डिसीज़न लेना पड़ेगा आप लोगों को। सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये बस वो इमोशनली परेशान हुए जा रहे हो, भावनाओं में बह रहे हो, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको डिसीज़न लेना है। सरप्राइजेस की बात करूँ यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के लिए, तो कोई अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सकता है आप लोगों से। आई एम नॉट सेइंग कि ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, बट थोड़ा सरप्राइजिंग रह सकता है। ऑफ कोर्स कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है आपके, वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हैं, हो सकता है आप ऑलरेडी भी रिलेशनशिप में हो, तो कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो जाए, तो थोड़ा सा इस चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखिएगा। अगर सिंगल हो तो फिर ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है आगे। ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। फिलहाल मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, अगर सिंगल होंगे जो लोग, वो किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहेंगे, आप लोग फन एनर्जीज़ में ही थोड़ा सा रहना पसंद करोगे, लाइट एनर्जीज़ में।
एंड थोड़ा सा बस कुछ चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखना है भाई, यही मैं कहूँगी आप लोगों से। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सक्सेस को बता रही हैं, नेम फेम को बता रही हैं, लेकिन है ना, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल सा है, सब कुछ कितना सुंदर सा है। सूर्य जो है ना वो रोशनी देता है, वही एनर्जी का सोर्स है, वही जीवन का मतलब एक, उसी से जीवन है। लेकिन क्या कोई उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक जा सकता है? क्या नहीं जा सकता, है ना, जल जाएगा वो। तो वैसा ही है भाई कि सक्सेस के लिए आगे बढ़ो, सब कुछ करो, लेकिन उसे अपना लालच में मत जाना, लालच में मत पड़ना, ईगो में मत पड़ना। ओके, ये मैसेज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ओके, और देखते हैं यहाँ से। देखो जो भी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें भी बताई मैंने, लेकिन आपको गाइडेंस भी देना पड़ेगा सो दैट आप गलती नहीं करें। ओके, तो इस मैसेज को जो भी मैंने दिया है यहाँ पे पॉजिटिवली ही लेना। ओके, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो यूनिवर्स की तरफ से ही मैसेज है भाई, है ना, क्योंकि यू नो मैं तो बस मीडियम हूँ। वर्कोहॉलिक, गिल्ट, जॉय, सही डिसीजन लेना, अदरवाइज से गिल्ट वाली एनर्जीज में, इस वाले लूप में आप थोड़ा सा फंस सकते हो, और इस लूप में फंसे तो फिर चीज़ें, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर ऑलरेडी भी ऐसा है कि कोई गिल्ट है किसी चीज़ का, कुछ गलती कर चुके हो, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि सिंपली जाओ और माफ़ी मांग लो, अपने ईगो को असाइड करो और माफ़ी मांग लो, वो जो भी इंसान है। ओके, क्योंकि जब तक हम किसी से माफ़ी नहीं मांग लेते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है। वो आपका जो अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है जो साथ में है, या फिर अभी परेशान नहीं कर रहा है तो अगले जन्म में, आने वाले जन्मों में, या फिर कभी परेशान करेगा। तो बस ऐसा है कि माफ़ी मांगो और उस कॉन्ट्रैक्ट को वो उससे को रिजॉल्व करो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके, अगर आप डायरेक्टली माफ़ी नहीं मांग सकते हैं ना, तो आप मन ही मन से माफ़ी मांगते रहिए उस पर्सन से, भगवान जी से बोलिए कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर को लगाइए। ओके, वर्कोहॉलिक का यहाँ पे कार्ड है, बहुत सारा काम आने वाला है भाई आप लोगों के पास, और यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, आपको आपके अंदर का टैलेंट दिखाने का, जो भी खूबी है, जो भी क्वालिटी है, उसको दिखाने का मौका मिलेगा। जॉय, खुशियाँ आ रही हैं, एंजॉय कर रहे हो, वेकेशंस पे जा रहे हो, दुनिया घूम रहे हो, नए प्लान्स बना रहे हो, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। सो बहुत ही अच्छी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। लव रिलेशनशिप की रीडिंग मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही होता है, सिनेरियो बहुत सारे डिफरेंट चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है सबकी लाइफ में। अभी यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो भी लोग एक सीरियस रिलेशनशिप में है ना, आप लोग चाहोगे कि आप अपने रिश्ते को एक नेक्स्ट स्टेज पर ले जाओ, नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ, है ना, लेकिन बीच में एक टेस्ट है आपका। ठीक है, मुझे पता है आप लोग गुजर जाओगे, भगवान जी का नाम लेते रहना, ठीक है, भगवान जी से बोलते रहना, मुझे सही रास्ते पर चलाए रखना, मेरा सही मार्गदर्शन करना, मुझे गाइड करना। ओके, मेरी गलतियों को माफ़ कर देना, अपने मन से जो आप प्रेयर करना चाहो वो आप करते रहना। डोंट बैक डाउन, ब्लॉसमिंग, मैं ब्लूमिंग क्यों पढ़ रही थी, ब्लॉसमिंग। इंडिपेंडेंट। ओके, सो यहाँ पे पहला मैसेज ये है कि हिम्मत नहीं हारनी है, सही डिसीज़न लेना है अपनी लाइफ में, और आपका जो पैशन है, यहाँ पे आपके अंदर का जो पैशन, एक हर किसी इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून होता है, जज्बा होता है, तो ये वो समय आप लोगों के लिए आ रहा है। बहुत काम करने वाले हो, बहुत मेहनत करने वाले हो, एंड इसी का ही रिज़ल्ट है कि आपको जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो, जितना भी कुछ यहाँ पे चल रहा है, आपको उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। ठीक है, गिव अप नहीं करना, थोड़ी बहुत अगर कोई परेशानी आए, प्रॉब्लम आए, तो गिव अप नहीं करना है, बहुत आगे जाओगे, बहुत नेम फेम सक्सेस, पैसा, ये सब कुछ मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, ग्रोथ मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है चीज़ें एकदम से हो जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत आगे जा रहे हो। इंडिपेंडेंट यहाँ पे एनर्जी है, सो मैसेज ये है, योर इंडिपेंडेंस इज ए फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। देखो, जितना काम आप अपने ऊपर डिपेंडेंट रहकर खुद निपटा लोगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा कामों को किसी और पर नहीं छोड़ें, कोशिश करें खुद ही सारे काम को निपटा दें।
ओके, ये मैसेज यहाँ पे कहा जा रहा है। दूसरों पर डिपेंडेंट एनर्जी में नहीं जाना। एक और मैसेज ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट किसी पर नहीं करना है। जब तक कि आपका कोई भी जो आप प्लान बना रहे हो अपने लिए वो सक्सेस नहीं हो जाए, किसी को नहीं बताना पहले से, ठीक है। पता नहीं, थोड़ा सा नज़र फैक्टर अदरवाइज से हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन हर कोई आपकी ग्रोथ को देख के, आपकी सक्सेस को देख के खुश नहीं होता है। तो कुछ आपके जो प्लान्स हैं उनको अपने तक ही रखिएगा। ओके, ये मैसेज है यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। करियर को लेके बहुत कुछ चल रहा है और मैं करियर रीडिंग ऑलरेडी कर भी चुकी हूँ। आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या मैं ऊपर आई बटन पे भी उसको क्लिक कर दूँगी, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, hedgehog एंड पैरेट। मुझे पैरेट्स बहुत पसंद है। लिसन इंटेंटली टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बहुत बारी हमें सामने वाले को समझने के लिए उसकी सिचुएशन को, उसको सुनना भी पड़ता है। हमेशा अपना नहीं सुनाना चाहिए, सामने वाले की भी सुननी चाहिए। सो अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो आपसे माफ़ी मांग रहा है किसी चीज़ के लिए, या उसे अपनी गलती का एहसास है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि माफ़ कर दो, आगे बढ़ो, साथ रहने में, यूनिटी पे, प्यार पर बिलीव करो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है आप लोगों से। और कुछ मुझे अगेन वही 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 मैसेज बार बार ही मिल रहा है। कुछ मतलब परेशानी नहीं, कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस सकता है, मैं क्या डिसीज़न लूँ, अब मैं क्या करूँ, कुछ ऐसा यहाँ पे है। तो ध्यान से भाई चूज़ करना, क्योंकि डिसीज़न लेना पड़ेगा। hedgehog बी ए मैग्नेट फॉर लाइट, लव एंड जॉय। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा, देखो आप ना इस वक्त सेल्फ लव की एनर्जीज में हो। आप अपनी लाइफ से प्यार करने के लिए तैयार हो, आप अपने लिए कुछ करने के लिए तैयार हो, डिसीजन ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो, है ना। सब कुछ यहाँ पे चल रहा है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि खुद भी रोशन रहना है और दूसरों को भी रोशनी देनी है ना। मतलब किसी से ये कहा जा रहा है, अगर आप समटाइम्स रूड हो जाते हो तो वो चीज़ नहीं रखनी है आप लोगों को। सॉफ्टली बात करनी है, सॉफ्टली सबके साथ प्यार से रहना है, क्योंकि आप लोगों को लाइट एंड लव पर भरोसा रखना है। ओके, बदले पर, रिवेंज पर, ईगो पर, ये सारी चीज़ों को ना अभी छोड़ने का वक्त आ गया है। ऑप्शन फर्स्ट वैसे बहुत लोगों में यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ किसी किसी में थोड़ा बहुत हो सकता है, तो आप उसको जस्ट रिलीज़ कर दीजिए। ये यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो अब, ठीक है, बहुत आगे जा रहे हो, सक्सेस मिल रही है, पावर मिल रही है, नेम फेम मिल रहा है, बैलेंस तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ में। कितना बैलेंस, कितना करना है, कब करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इमोशनली, प्रैक्टिकली खुद को बैलेंस रखना है। अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लेकर आना है। अपनी डाइट में एक बैलेंस रखना है, कितना काम करना है, कितना रेस्ट लेना है, इसमें एक बैलेंस रखना है। तो आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है ना, उसको कितना, कब, कैसे, ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इसका आप लोग ख्याल रखिएगा। आप लोग चाहें तो ये फ्लोराइड क्रिस्टल को आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज बैलेंस के लिए, फोकस के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब अगर आपकी कोई इंटेंशन है ना, आप सिंपली उस इंटेंशन को रख के आप इसको वेयर कर लो। ये मतलब वो काम फिर आपको याद दिलाता रहता है, वो चीज़ इसके साथ रहती है। तो बस आप लोग चाहो तो फ्लोराइड को अपने लिए ले सकते हो, ठीक है। परचेज़ करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या आप मुझे मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। फर्टिलिटी, ऑफ कोर्स ग्रोथ का यहाँ पे टाइम है, खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, सो बस अपनी खुशियों को एंजॉय करें। ऑप्शन फर्स्ट, खुद भी खुश रहें, कुछ ऐसा करें जिससे कि आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी खुशियाँ मिले, ठीक है। जैसे आप जैसे कभी आप ऑर्फनेज चले गए, बच्चों के साथ कुछ कर, जो छोटी छोटी चीज़ें, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर दी, दूसरों को ब्लेसिंग दे दी, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, तो आपको दूसरे लोगों के साथ भी वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, ठीक है। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, आपका लाइक बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए, और अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिएगा। साथ में मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो।
ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मरिन स्टोन को चूज़ किया है, ये रफ स्टोन को, सो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, कौन से सरप्राइजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्या कुछ अच्छा अच्छा आप लोगों के साथ होने वाला है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखोगे इसमें कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूर होगा। सो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, please universe guide me for option 2. The lovers, the sun, very nice. Option 2, 7 of coins and 5 of wands. ओके, मैं निकाल लूँ सारे कार्ड्स फिर बताती हूँ। ओके ऑप्शन 2, सो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ सबसे पहले कि आपकी लाइफ में क्या खुशखबरी है, क्या ब्लेसिंग है, तो अपनी लाइफ की नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हो। नेगेटिविटी हो सकता है कुछ नेगेटिव लोग हों, कुछ टॉक्सिक लोग हों, कहीं का एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो, चाह कर भी बहुत टाइम से जैसे जॉब नहीं छोड़ पा रहे थे या जो भी कुछ रीज़न था, लेकिन चीज़ें बहुत टॉक्सिक थी, तो फाइनली आप उन चीज़ों को छोड़ रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई सिचुएशन थी ना जिससे आप बहुत ज़्यादा जैसे इरिटेट से, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट से मुझे नज़र आ रहे हो, तो वहाँ से आपको निजात मिल रहा है, एक रिलीफ आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, थोड़ा सुकून आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। अपने साथ आप लोग वक्त बिता रहे हो, अपनी कंपनी को यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। मतलब फेक फ्रेंड्स के होने से अच्छा है ना कि हम अकेले रह ले, तो वैसी यहाँ पे एनर्जीज हैं कि अभी तक जो भी चीज़ थी ना, आपने किसी डर की वजह से या फिर अपने कि ये भी नहीं हुआ तो फिर मेरा दोस्त कौन होगा, चाहे वो इंसान टॉक्सिक था या जो भी कुछ था, लेकिन आप फिर भी उसके साथ रह रहे थे, परेशान भी हो रहे थे, तो फाइनली वो जो भी नेगेटिव चीज़ थी आप लोगों की लाइफ में, आपका डर आपको उससे बाहर निकलने से रोक रहा था ना, तो अभी आप वहाँ से बाहर निकल रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके साथ से यहाँ पे अगर लव लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम थी तो वो यहाँ पे सॉर्ट हो रही हैं, प्यार बढ़ रहा है, कुछ लोगों को उनका प्यार मिल रहा है। अगर आप लोग सिंगल थे तो किसी इंसान के मिलने के चांसेस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि लोग कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, लेकिन वो एक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, प्यार तब होता है जब आप किसी इंसान को समझ सको, जब आप उसको जान सको, जब आप उसकी खामियों को भी, उसकी आप खूबियों से तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन आप उसकी खामियों को भी एक्सेप्ट कर ले रहे हो, है ना। तो वो है जब आप किसी के व्यवहार को, मतलब सारी चीज़ों को समझने के बाद, मुझे ऐसा ही लगता है, बाकी आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा, है ना। तो यहाँ पे भाई आप लोगों को बस यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि कहीं अट्रैक्शन के बेसिस पे आप किसी गलत डिसीजन को नहीं ले लो। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। आपकी लव लाइफ में यहाँ पे मैं बात करूँ तो हीलिंग आ रही है, लेकिन अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए कहीं ऐसा नहीं करना कि आप किसी और का सहारा लेने लग जाओ और फिर आपको प्रॉब्लम हो। ये एक मैसेज को आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आप खुद को हील करिए, वो प्यार को अपने अंदर से फील करिए, वो सेल्फ लव की एनर्जीज में टैप इन करिए, बिकॉज आप लोग स्ट्रांग हो, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो। आप लोग को नहीं पता, इनसे यहाँ पे दी हाई प्रेस्टिस की एनर्जी, जिस दिन अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लोगे, अपनी शक्ति को पहचान लोगे ना, उस दिन लाइफ में जो भी चीज़ें आपको भी प्रॉब्लम दे रही हैं ना, उनका फिर कोई वजूद नहीं रह जाएगा। वो प्रॉब्लम चीज़ें आपको तब तक दे रही हैं जब तक आप उनको अटेंशन दे रहे हो, जब तक आप उनको ध्यान दे रहे हो। जिस दिन अपना फोकस, अपना ध्यान उस पर से हटाओगे और अपनी स्ट्रेंथ को याद करोगे और याद करोगे कि मेरा ज़िंदगी का मोटिव ये करना है, ना कि इसको एंटरटेन करना, है ना। मुझे कहाँ फोकस करना है, इस चीज़ पर जिस दिन आप मतलब ध्यान दे लोगे, तो अपने आप लाइफ में चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी।
आप ये मत कहो मुझे इसको भूलना है, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना, आप ये कहो मुझे इस पर ध्यान देना है, मुझे मेरे काम पर ध्यान देना है, मुझे मेरी सेल्फ अपने ऊपर सेल्फ ग्रोथ के ऊपर मुझे ध्यान देना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेल्फ लव के ऊपर ध्यान देना है, अपना वेट लॉस करना है, अपना वेट गेन करना है, कुछ ऐसे अपने मोटिव डिसाइड करो, तो ये अपने आप हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ खुशियों की, तो दी सन का कार्ड है, क्लैरिटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में, आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। यहाँ पे मैसेज ये है कि आपको आपके सब्र का फल मिल रहा है, सब्र का फल, बहुत वेट किया है किसी चीज़ के लिए, तो वो सब्र का फल यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे ऐसी है कि कुछ चीज़ें ना आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं समटाइम्स आपके पाथ से, आपकी अपने उससे, तो मेडिटेशन ज़रूर करना भाई, ध्यान ज़रूर करना, ध्यान आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका मन शांत रहे और आप सही डिसीज़न अपनी लाइफ में ले सके। बाकी मैं कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग करते हुए देख रही हूँ, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो। कहीं कुछ लोग हो सकता है वेकेशन पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए, थोड़ा अच्छा फील करने के लिए, आप उन चीज़ों पे टाइम दे रहे हो जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको करने में मज़ा आता है, जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, कोई एक्टिविटी हो गई, कोई पैशन फॉलो करना हो गया, तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी जितना आप डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्टेड रहोगे ना, ऑप्शन 2, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ओके। बाकी सरप्राइजेस अगर बात करूँ, 7 एनर्जी है। सी यहाँ पे एक स्पिरिचुअल पाथ पे यहाँ पे आप लोगों को चलना है, यही मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप ना अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से भाग रहे हो, ऑप्शन 2, और जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे भागने के बजाय, तब तक वो चीज़ आपको ट्रिगर करती रहेगी, आपको परेशान करती रहेगी। जिससे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी ना, उसको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्यों कह रही हूँ, किस लिए कह रही हूँ, किस किस बेस पे कह रही हूँ। जिसको समझ में अगर नहीं आ रही है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, शायद ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग अभी गाइडेंस तक देख सकते हो सकता है गाइडेंस आप लोगों के लिए हो, लेकिन अभी जो एनर्जीज आ रही हैं ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए डायरेक्टली आ रही हैं, यूनिवर्स की तरफ से, भगवान जी की तरफ से। बिकॉज भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि तुम अब और तुम्हें परेशान नहीं होना है, ठीक है। जितना कर्मा था, जितना कार्मिक था, वो झेल लिया। अभी आप जो परेशान हो रहे हो ना, वो आप अपने अपने फियर्स, अपने अपने उसकी वजह से हो रहे हो, तो उससे बस ऊपर उठो। वो स्टैंड लेने का वक्त आ गया है अपने लिए, अपने सपनों के लिए। और आपकी लाइफ में मैं आपको आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है ना लाइफ में अब क्या है, अब कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी कुछ अच्छा होता है। लिटरली वैसी एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। और जैसे आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आपसे बस ये कहा जा रहा है कि तुम आगे तो बढ़ो, तुम कहीं से शुरू तो करो। आप सोच रहे मैं हीलिंग में क्या करूं, मैं कैसे करूं, मुझे तो कुछ नहीं पता। आप मेडिटेशन से शुरू तो करो, सब कुछ धीरे धीरे पता चलता चला जाएगा। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपके सामने खुद आ जाएगी, किसी न किसी के थ्रू। आप शुरू तो करो भाई। ऑप्शन 2, प्लीज़ आप इस रीडिंग को बिल्कुल जिससे भी ये रेजोनेट कर रही है, ये मैसेज बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ही पर्सनल ये मैसेज आ रहे हैं, जैसे पर्सनल रीडिंग्स में रहते हैं। ओके, सो मैं बोलती जा रही थी लेकिन वीडियो ऑफ हो गई, मुझे पता नहीं चला क्यों। चलिए, तो वैसे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, मैं बस यही बता रही थी कि अगर हम लाइफ में कुछ चाहते हैं ना, कि हमें ये चाहिए, ये क्रिस्टल हमें चाहिए, तो कुछ पे करना पड़ता है इसके लिए, है ना। तो वैसे ही है कि लाइफ में अगर आप कुछ चाहते हो तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, एनर्जी एक्सचेंज, तो वही एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे करना होता है। चलिए अभी और देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। ऑप्शन 2, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने का वक्त है, ओके। गॉसिप, इसी से तो परेशान हो। फॉरगिवनेस एंड ग्रीव, अपने दुख से बाहर निकलो। ऑप्शन 2 आपके लिए अभी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन बस यही है कि अपने दुख से बाहर निकलना है। माफ़ कर देना है कुछ लोगों को आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आप हर्ट हुए, तकलीफ हुई, धोखा दिया या कुछ भी ऐसा रहा। माफ़ करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। जितना आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड रहोगे, यूनिवर्सल एनर्जी से, उतना ही अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। ऑप्शन 2,
कुछ लोगों ने अपने किसी करीबी दोस्त को खो दिया, पता नहीं क्या है, अपने पेट को खो दिया, किसी दोस्त को खो दिया, उसका गम नहीं भुला पा रहे हो, किसी अपने को खो दिया। लेकिन देखो ये तो ज़िंदगी है ना, ऐसे ही कहते हैं ना कि जो आया है उसको जाना ही है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो यू नो ये सारी जो हम है ना, हमारे अंदर एक सोल है, एक आत्मा है, और वो उस परमात्मा का हिस्सा है। ठीक है, फिजिकल रियलिटी के लिए ये बॉडी चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो यू नो हम सोचते हैं कोई हमें छोड़ गया छोड़ गया छोड़ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं किसी और तरीके से, किसी और रूप में। खैर अभी और डेप्थ में जा रहा है तो मैं बस यहाँ पे मैं इतना कहूँगी कि आगे बढ़ो, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेट गो करने का वक्त है। आई नो ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। गॉसिप का यहाँ पे कार्ड है, तो ये इन चीज़ों से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। ये बहुत ही मतलब अगेन ये रीडिंग बहुत ही पर्सनल रीडिंग की तरीके से हो रही है। आप लोगों की ऑप्शन 2 इसको लाइक ज़रूर करिएगा अगर बाय द वे रेजोनेट कर रही हो तो, बिकॉज मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। सो यहाँ पे इस एनर्जी से दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप लोगों को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नज़रों में सही हो, आप अपने भगवान की नज़रों में सही हो, तो बाकी सब कुछ सही है। ओके, बस इतना याद रखो। बहुत ज़्यादा ना सोच सोच के अपने दिल के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर इतना बर्डन क्रिएट कर लिया है आप लोगों ने कि फिर परेशान हो रहे हो, फिर परेशान हुए जा रहे हो, फिर किस्मत को दोष दिए जा रहे हो, है ना। तो अभी यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑप्शन 2। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए वेट कर रही हैं। ये मैसेज मुझे एकदम से ऐसे मिला कि मैं आपको याद दिलाऊं कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए वेट कर रही हैं। आपको जस्ट वो लेट गो करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में जो भी कचरा वो इकट्ठा सा हो गया है ना, जैसे कचरा सा वो इकट्ठा हो गया है, तो फिर कहाँ से सुकून मिलेगा। तो थोड़ी साफ सफाई कर दो, वो ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं। लेकिन देखो ब्लेसिंग्स के लिए ना आपको स्पेस क्रिएट करनी होगी। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये स्टोन रखा है, लेकिन मुझे कोई और स्टोन अभी चाहिए यहाँ के लिए, तो मुझे पहले इसको हटाना पड़ेगा, मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो स्पेस क्रिएट होगा। अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, दुख, दर्द, तकलीफ, है ना, परेशानी, उसने ऐसा कर दिया, तो वो स्पेस क्रिएट करने के लिए आपको चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए। ओके ओके, तो कार्ड एक साथ आके easy does it, there's no need to hurry or force things to happen, everything is occurring in perfect timing। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जल्दीबाजी मचाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सारी चीज़ें जो है वो अपने आप हो रही हैं। अगर हीलिंग भी कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और स्टार्टिंग में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हील कर रहे होते हैं तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है लाइफ में, क्योंकि वो चीज़ें जो है ना वो हट रही होती हैं। जैसे एक रूम है, बहुत सारी धूल मिट्टी हो रखी है, अभी जब आप उसकी सफाई करने के लिए पहला आपने सपोज कुछ भी झाड़ा, कहीं से भी ऐसे कपड़ा आपने मारे, तो और ज़्यादा धूल नहीं आती है ना। तो वैसे ही है लाइफ में भी, जब गंदगी जो है वो जमा हो गई, जब उसको हटाओगे थोड़ा सा और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हीलिंग काम नहीं कर रही हो, आप अपना हीलिंग जो भी वर्क कर रहे हो उसको प्रॉपर करते रहो, ठीक है। माँ काली ओके, वेरी नाइस, ऑप्शन 2। भाई माँ काली की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, आपके साथ पता है ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। क्यों परेशान होते हो ऑप्शन 2, क्यों परेशान होते हो? सब कुछ जानता, मतलब सब कुछ आपको पता है, सब कुछ जानते हुए भी फिर भी परेशान होते हो, तो परेशान नहीं होना है। और साथ में ये कहा जा रहा है अगेन कि न्यू बिगनिंग्स चाहते हो तो कुछ चीज़ों का फिर एंड होना ज़रूरी होता है लाइफ में। ओके, सो द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। आई होप आप इस मैसेज को समझ पा रहे हो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2। परेशान नहीं होना है भाई, जो कुछ आज आपके पास है, अभी आपके पास है, उसके लिए ग्रेटफुल रहना सीखिए, उसके लिए खुश रहना सीखिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। ऑप्शन 2, परेशान रहने से क्या ही होता है ना। आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट अपने लिए ले सकते हो, मुझे चैनल हुआ है कि एमेथिस्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं दिखाती हूँ, आज मैंने वेयर नहीं कर रखा बिकॉज मुझे इसको दोबारा से एनर्जाइज करना है। तो ये है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट,
ठीक है, आप इसको वेयर कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। काउ, गिव विद अनकंडीशनल लव एंड ग्रेस। स्वान, डिमॉन्स्ट्रेट ग्रेस एंड मैजेस्टी। भाई ये पता है कार्ड क्या कह रहा है कि तुम कितने खूबसूरत हो, तुम कितने सुंदर हो, कितने टैलेंटेड हो, कितने ब्रिलियंट, मतलब क्या बोलूँ मैं, कितना दिल खूबसूरत है। लेकिन ऊपर से वो गंदगी जमा जमा हो गई है ना, उसके चक्कर में आप अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे, अपने आप को देख ही नहीं पा रहे हो। उसको बस निकालो अपनी लाइफ से, उसको बस हटाओ। यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे ग्रेस, ग्रेस की बात हो रही है। बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी है। बहुत कुछ आप लोग अपनी लाइफ में कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव की यहाँ पे ज़रूरत है। और इसके लिए मैं भी आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग रोज़ क्वार्ट्स को वेयर कर सकते हो। रोज़ क्वार्ट्स बहुत अच्छा रहेगा अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो अपने लिए। तो सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव, इसके बारे में जानो, पढ़ो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सेल्फ लव यहाँ पे प्रैक्टिस करो। इसी से आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, और जब हार्ट चक्रा ओपन होगा, जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो कर पाओगे उसको मैनिफेस्ट। जो क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो वो कर पाओगे, और अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे आप लोगों की रीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर के जो ब्लॉकेजेस हैं ना, वो आपकी ब्लेसिंग के लिए ब्लॉकेजेस बन रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो इसलिए अगेन देखो, कंपैशन का यहाँ पे कार्ड है। बहुत प्यार है आप लोगों के दिल में, ऑप्शन 2, बहुत प्यार से भरे हो। लेकिन समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि जो लोग खुद बहुत प्यारे होते हैं उनको ही सबसे ज़्यादा दुख, दर्द, तकलीफ़ मिल जाती है। ऐसा होता है बहुत बारी, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ लव की कमी होती है। दूसरों के लिए तो बहुत प्यार होता है, लेकिन अपने लिए नहीं होता है। तो खुद से प्यार करो, पहले खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी से प्यार करो, जो कुछ आज आपके पास अभी है, इस वक्त है, उस सब से प्यार करो। अगेन देखो, यहाँ पे माँ पार्वती की एनर्जीज आई हैं, और मैं माँ पार्वती से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती हूँ। तो ऑप्शन 2, मतलब सब कुछ तो है आपके पास, है ना, मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, इतना सब कुछ है। मैंने कहा ना, मैंने पहले भी कहा कि ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, तो फिर क्यों परेशान रहते हो, है ना? परेशान नहीं रहना है, ये तो ज़िंदगी है, सुख दुख तो इसका हिस्सा है। लेकिन आप अपनी रियलिटी को नहीं भूलें। यहाँ पे डीप कुछ लोगों को मेडिटेशन में जाना है, कुछ लोगों का साधना का समय आ गया है, कुछ लोगों का अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ने का समय आ गया है, कुछ लोगों का इनर वर्क का समय आ गया है। कुछ तो यहाँ पे हो गया है भाई, कुछ तो यहाँ पे हो गया, और इसी वजह से जो भी कुछ पास में लेसन वगैरह चल रहे थे वो चल रहे थे। लेकिन अभी बदलाव है, चेंज है आप लोगों के लिए बहुत बड़ा। तो जो समय की मांग है, जो आपको इंट्यूशन आपकी बार बार करने के लिए कह रही है, आप उसको करिए, वहाँ पर आगे बढ़िए। ठीक है, ऑप्शन 2। सो भाई ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, ज़रूर लाइक करिएगा, अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक भी शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।